बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। राज्य में हरे भरे खेत, साफ नदियाँ और खुशहाल गांव थे। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उस राज्य का राजा बहुत लालची था। उसके खजाने में पहले से ही सोने चांदी के ढेर लगे थे, फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। राजा हर दिन अपने खजाने में बैठकर सोने के सिक्के गिना करता था। वह सोचता, मेरे पास जितना अधिक सोना होगा मैं उतना ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे और धन चाहिए। आज से हर किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा राजमहल में जमा करेगा। राजा की यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। गांव के लोग परेशान हो गए। किसानों ने कहा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, यदि आधी फसल राजा को दे देंगे तो हमारे परिवार क्या खाएंगे। उसी गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह ईमानदार और समझदार था। जब उसने किसानों की परेशानी देखी तो उसने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। उस रात किसान देर तक सोचता रहा। अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें कुछ साधारण बीज भर दिए। फिर उसने पूरे घड़े को कपड़े से ढक दिया ताकि कोई अंदर न देख सके। अगली सुबह किसान घड़ा लेकर महल पहुंचा। दरबार पहुंचते ही सभी दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक साधारण किसान राजा के लिए क्या लाया होगा, वे हंसते हुए बोले। किसान शांत रहा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए जादुई बीज लाया हूँ। जादुई बीज? राजा उत्सुक हो गया। किसान ने बोला, हाँ महाराज, इन बीजों की यह विशेषता है कि इन्हें केवल वही व्यक्ति उगा सकता है जिसने अपने जीवन में कभी लालच न किया हो। यदि ऐसा व्यक्ति इन्हें बोएगा तो अगले ही दिन सोने के फल देने वाले पेड़ उगाएंगे। यह सुनते ही राजा की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यदि मुझे ये सोने के पेड़ मिल जाएं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। राजा ने तुरंत बीज ले लिए और अपने शाही बगीचे में बो दिए। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसे बार बार सोने के पेड़ों का सपना आता रहा। सपने में वह सोने के फलों से भरे विशाल पेड़ों के बीच घूम रहा था। सुबह होते ही राजा दौड़कर बगीचे में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका चेहरा उतर गया। बगीचा पूरी तरह खाली था। न कोई पौधा उगा था और न ही कोई सोने का पेड़ दिखाई दे रहा था। राजा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत किसान को बुलवाया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। किसान शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बीज केवल वही व्यक्ति उगा सकता है जिसने अपने जीवन में कभी लालच न किया हो। यह सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। राजा कुछ क्षण तक चुप रहा। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रजा पर अत्यधिक कर लगाकर उन्हें कितना कष्ट दिया है। वह समझ गया कि उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। फिर वह सिंहासन से उठा और बोला, किसान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसी दिन राजा ने किसानों पर लगाया गया अतिरिक्त कर हटा दिया। राजा ने घोषणा की कि अब से किसी भी किसान से अन्यायपूर्ण कर नहीं लिया जाएगा। कुछ ही महीनों में राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में लहराती फसलें उगने लगी। किसान खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ रहने लगे। राजा भी बदल चुका था। अब वह प्रजा की भलाई के लिए काम करता था और न्यायपूर्ण फैसले लेता था। बुद्धिमान किसान की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और इस तरह एक किसान की समझदारी ने एक लालची राजा को अच्छा और न्यायपूर्ण शासक बना दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, जबकि बुद्धिमानी और ईमानदारी उसे सही रास्ता दिखाती है। जो दूसरों का भला सोचता है वही अंत में सच्चा सम्मान पाता है।